आप सभी का स्वागत है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दिया है कि ईस्टर हॉलीडेज़ के बाद दे वुड ओपन अप टूरिज्म। ईस्टर हॉलीडेज़ आने वाली हैं मार्च में और अप्रैल में उम्मीद है कि रिज्यूम हो जाएगा। अप्रैल में एग्जैक्ट उन्होंने डेट तो नहीं बोली है कि 1 अप्रैल को होगा, 2 को होगा या 30 मार्च को होगा या कब होगा, बट इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि फर्स्ट हाफ अप्रैल में हो जाना चाहिए। अब फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल में जब ऑस्ट्रेलिया रिज्यूम होगा तो वो पूरे 2 साल के बाद होगा, यानी 2 साल पहले जब ये इसी टाइम मार्च में क्लोज हुए थे, जब वर्ल्ड वाइड सब कुछ क्लोज हो गया था तभी ये भी क्लोज हो गए थे। उसके बाद अब ट्रैवल इन्होंने अब रिज्यूम किया है, यानी करने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और सर्कमस्टांसेस दोनों सूट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो सेम वही है जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, यानी 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट, 2 साल के टैक्स रिटर्न, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये 3 तो मस्ट हैं। इसके अलावा जो भी एसेट्स आप कैरी करते हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी हैं, उनके प्रूफ भी आप साथ में लगा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली है, मैरिड है, तो मैरिटल सर्टिफिकेट लगाएं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल ये सिंपल सा प्रोसेस है, दैट्स ऑल। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है या कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई भी है, उनसे आप इनविटेशन मंगा सकते हैं। यही सारे डॉक्यूमेंट्स उनके भी चाहिए होंगे, साथ में उनका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी चाहिए होगा। अगर आप उनके घर पे स्टे करने वाले हैं तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस उनको देना होगा। अगर वो आपको स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं तो अकाउंट में उनके पैसे रीजनेबल होने चाहिए। अगर वो आपको सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि आप हमारे होटल में रहेंगे या फिर हमारे घर के पास वाले होटल में रहेंगे, लेट्स से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर में नहीं स्टे करते हैं, 1-2 दिन ही स्टे करेंगे फिर उसके बाद होटल में चले जाते हैं। उस केस में होटल वाउचर्स को भी आप वहाँ पे अटैच करें। जितने दिन का आपका वहाँ पे प्लान है जाने का, उतने दिन की आइटनरी वहाँ पर दें आप। जैसे 10 दिन का प्लान है तो 10 दिन का प्लान, ये नहीं कि आपको हर सेकंड की इन्फॉर्मेशन देनी, और ऐसा भी नहीं कि आपने सिर्फ ये लिख दिया डे 1 दिल्ली टू सिडनी या बॉम्बे टू सिडनी और डे 2 लिख दिया आपने सिडनी टू ब्रिस्बेन। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सिडनी में जो भी आपने एक्टिविटी करनी है हल्का फुल्का उसका ब्यौरा देना चाहिए। तो एक आइटनरी आप बना लीजिए, स्केच प्लान अपना बना लीजिए, 10 या 12, 15 दिन का, जितने दिन का भी आप जाना चाहते हैं। एक चीज़ और है, कुछ लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा मिलता है तो वो ईजी होता होगा। देखिए ऐसा नहीं है, इजी या स्टिकर वीज़ा है तो मुश्किल होगा। रशिया स्टिकर वीज़ा देता है, वो कितना आसान है, राइट। और ई वीज़ा ऐसा नहीं कि होता है तो वो बड़ा आसान होता है। जॉर्जिया का ई वीज़ा है, देखिए वो मिलता कितना मुश्किल से। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास सर्कमस्टांसेस और डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए, सर्कमस्टांसेस मैच होने चाहिए। अगर वो है तो सारे वीज़ा ईजी है, अगर वो नहीं है तो सभी वीज़ा मुश्किल हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि इसी तरीके से आप अपनी अगर प्रोफाइल को प्रिपेयर करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि इसमें आपको पॉजिटिव आंसर मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कितना बैंक बैलेंस कैरी करें, कितनी इनकम शो करें, XYZ। देखिए इनकम तो जो भी आपकी रेगुलर इनकम है डेफिनेटली आपको वो शो करनी होगी। आमतौर पे मेरा मानना है कि 40-50,000 की अगर आपकी एक रीजनेबल सैलरी है, उसमें आप एटलीस्ट काउंसलर को ये बता सकते हैं कि मेरे पास इतना रिजर्व है कि मैं अपना खर्चा उठा सकता हूँ या ऑस्ट्रेलिया जाने का अपना पूरा ट्रिप को फाइनेंस कर सकता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग 5 से 7 लाख रुपए आपके मिनिमम रनिंग बैलेंस होना चाहिए। वो भी एकदम से डाला हुआ पैसा ना हो। आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट मोमेंट पे पैसे एकदम से नहीं डालें, आपका प्रोग्रेसिव बैलेंस होना चाहिए। आप उससे 6 महीने की स्टेटमेंट लगाएं, उसमें दिखाएं आपके पास 5-7 लाख का रिजर्व बैलेंस है, आपके एसेट्स हैं उनकी कॉपी लगा लीजिए। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने ऑफिस से आपने जो लीव लेटर लिया हुआ है, छुट्टी ली हुई है, उसकी कन्फर्मेशन साथ में लगाएं। बिजनेस करते हैं तो GST वगैरह साथ में लगाएं, या कोई और आपका ट्रेड लाइसेंस वगैरह है उसको लगाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई रेंटल इनकम आता है तो रेंटल स्लिप्स लगा दीजिए, प्रॉपर्टी के पेपर्स लगा दीजिए। अगर आप पेंशन लेते हैं तो पेंशन स्लिप्स लगा दीजिए, रिटायरमेंट लेटर लगा लीजिए। यानी प्रूफ ऑफ इनकम का जो भी आपका सोर्स है वो साथ में आप अटैच कर लीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो जैसे ही टूरिज्म इसका ओपन हो जाएगा अप्रैल ऑनवर्ड्स, इमीडिएटली वीज़ा भी ओपन होंगे। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, मैं इस बार भी ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी प्रोफाइल ठीक रहेगी तो भी वीज़ा मिलने के चांसेस इनिशियली अच्छे होंगे, तो इसका एडवांटेज उठाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इसमें अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा में, एप्लीकेशन में, या फिर डायरेक्शन चाहते हैं कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट ठीक है नहीं है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।